अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शंसा अरसलान और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल कुकिंग विद शंसा। आज हमारी किचन में बनने जा रहा है मज़ेदार ज़बरदस्त जायकेदार कद्दू का हलवा। आप इसे लौकी से भी तैयार कर सकते हैं, कद्दू से भी बना सकते हैं। तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए इसको तैयार करने के लिए। 1 किलो मैंने लिया है कद्दू, 1.5 कप चीनी, 1 कप दूध, 1 कप घी, 1/4 कप मैंने खुश्क दूध लिया है। अगर आपके पास खुश्क दूध नहीं है तो आप खोया भी ले सकते हैं। ये साथ मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, कोकोनट है और साथ किशमिश है। मैंने 3 इलायचियाँ ली हैं और ये ग्रीन कलर लिया है। इसको मैं इतना यूज़ करूँगी जितनी मुझे ज़रूरत होगी। अब कद्दू को मैं छील के इसको मैं कद्दूकश कर लेती हूँ। सारे के सारे कद्दू मैंने छील लिए हैं। अब मैं इनको कद्दूकश कर लूँगी। अगर तो आप कद्दू लेते हैं थोड़े छोटे वाले और बिल्कुल सॉफ्ट से, तो फिर आपको इनका बीज वाला पार्ट अलग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके कद्दू थोड़े बड़े वाले हैं और उसके अंदर बीज वाला पार्ट थोड़ा सख्त होता है तो आप तब बीज अलग कर सकते हैं। अब मैं इनको कद्दूकश कर लेती हूँ। सारे कद्दूकश हो चुके हैं। इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इसको किस तरह से पकाना है। मीडियम फ्लेम पे सबसे पहले मैंने 2 से 3 टेबल स्पून घी डाला है। इसके अंदर मैं ये इलायची डाल दूंगी और इसको थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी जब तक इलायची की खुशबू नहीं आने लग जाती। इसके अंदर अब मैं ये कद्दू डाल दूंगी और इसको तब तक पकाना है जब तक कद्दू का अपना पानी इसके अंदर खुश्क नहीं हो जाता। साथ साथ इसको मैंने हिलाते रहना है ताकि कद्दू लग ना जाए मुझे। ये देखिए कद्दू का पानी निकलना स्टार्ट हो गया है। हमने इसको तब तक पकाना है जब तक ये पानी इसके अंदर खुश्क नहीं हो जाता। साथ साथ इसको मैंने मिक्स भी करते रहना है। इसके अंदर से घी थोड़ा थोड़ा सेपरेट होने लग गया है जो हमने डाला था पहले, और पानी इसका अच्छे से खुश्क हो गया है। मैं इसके अंदर ये वाली चीनी जो रखी थी 1.5 कप वो ऐड कर दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और चीनी को और कद्दू को थोड़ी देर पकाऊँगी। ज़बरदस्त सी चीनी इसके अंदर मेल्ट हो रही है। साथ ही मैं ये ग्रीन कलर भी ऐड कर दूँगी थोड़ा सा और इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। चीनी का पानी इसके अंदर खुश्क हो गया है और कद्दू भी मेरा तकरीबन पक चुका है। तो इसके अंदर ये मैं दूध शामिल करूँगी, तो अच्छे से मिक्स करके तब तक पकाऊँगी जब तक कद्दू अच्छे से इसके अंदर मिक्स नहीं हो जाता। दूध इसके अंदर खुश्क हो गया, चीनी भी खुश्क हो गया है। जो बाकी मैंने घी रखा था वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी और इसको अच्छा सा भून लेना है और मुसलसल इसको हिलाते रहना ताकि ये लगे नहीं। इसके अंदर मैं साथ ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर दूँगी जो मैंने रखे थे और इसको कम से कम 5 से 1 मिनट हमने भूनना है ताकि कच्चे घी का भी जायका ना आए। घी इसके साइडों पे अलग हो चुका है। इसको इस तरह हिला के चेक करके देखें कि ये साइडों पे लग तो नहीं रहा, ये बिल्कुल भी साइडों के साथ चिपक नहीं रहा। हलवा बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कोई भी बीज कुछ भी नहीं नज़र आ रहा था, हालांकि बीज इसके साथ ही मैंने कद्दूकश किए थे। ये बहुत अच्छे से पक चुका है। अब चूल्हे को बंद करना है और इसके अंदर ये मैंने खुश्क दूध डाल देना है। अगर आपके पास खोया है तब भी आपने चूल्हे को बंद करके इसके अंदर इस तरह से डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। खुश्क दूध इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं और इसकी फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। मज़ेदार कद्दू का हलवा तैयार है। अपनी मर्ज़ी के ड्राई फ्रूट्स इस पर डालें और इसको एंजॉय करें। मैं इसको अब टेस्ट करके आपको बताती हूँ कि ये कैसा बना है। बहुत ज़बरदस्त है, टेस्टी से, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। थैंक यू सो मच।